भक्ति में अनुराग
तव बन्धो मा स्पृशाम्ये सपत्न्या कुचमिलुलितमाला कंकुमशोऽसुवीर्न वहतु मधुपतेष्वन् माननीनाथसारम् युजतु सदशिबिरं यस्य दूतस्वनेत्रे। हम लोग 3 दृश्य अभी भ्रमर गीत पर, और भ्रमर गीत में राधा रानी मास प्रशांत पत्निया, तुम हमारा पैर मत छो। क्यों नहीं छो? क्योंकि तुम हमारे शौच के कुछ पर लगे हुए मृगमत तुम्हारे मोछ पर राधा रानी कह रहे हैं। ऐसा शब्द तभी निकलता है जब अतिशय प्रेम। श्री कृष्ण हमेशा प्रेम धन का कंगाल है, उनको प्रेम चाहिए। कृष्ण को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी ब्रजरानी राधा। भगवान सर्वत्र, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ श्री कृष्ण की माधुर्य न हो। हम लोगों को आस्वादन इसलिए नहीं हो रहा है, प्रेम प्रेम यदि रहता तो कृष्ण प्रत्येक क्षण है, सब जगह अभी है, यहीं पर है। यदि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। भगवान है, सर्वव्यापक है और अपने संपूर्ण माधुर्य के साथ है। उनके माधुर्य में तो कमी है। और रस हम लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास प्रेम है। और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। और श्री कृष्ण आज तक जब से सृष्टि हुआ प्रेम का अन्वेषण कर रहे खोज रहे, लेकिन कहीं प्रेम मिला है। प्रेम मिला तो राधा रानी। अब इसीलिए राधा रानी हमेशा सतत श्री कृष्ण उस प्रेम के, राधा रानी जो प्रेम है तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वही प्रेम देने के लिए प्रिया जी सतत प्रयत्नशील है, सबको मिल जाए। लेकिन ये प्रेम मिलेगा कैसे? तो मिलने की तरीका महाप्रभु आकर हम लोगों को प्रेम जी कैसे प्राप्त करना है। तो प्रेम मिलेगा, इसके लिए गौर महाप्रभु का अवतार हुआ। गौर महाप्रभु कौन है? तो साक्षात राधा। प्रेम दूसरा कोई दे नहीं सकता है। प्रेम देने वाला एकमात्र किशोर राधा रानी। अब वही राधा रानी की जब इच्छा होती है कि इस प्रेम को मैं बांटूं, तो बांटने के लिए साक्षात किशोरी जी गौर रूप में प्रकट हुए। और गौर रूप में प्रकट होकर प्रत्येक जीव को प्रेम मिले, इसलिए प्रेम धन का जो संपत्ति है, प्रेम धन जिससे प्राप्त हो, उस वस्तु को महाप्रभु गली गली दिखे। वो गली गली क्या बिखरे? भगवान का नाम। बोलो के प्रेम धन हरि नाम। वो प्रेम धन मिलेगा केवल नाम। नाम क्या करता है? तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करो। प्रत्येक जीव के हृदय में प्रेम है, ऑलरेडी पहले से प्रेम, लेकिन वह प्रेम कलुषित हो गया। संसारिक वासना से वो प्रेम छितर बितर। तो प्रेम कैसे? स्वतः कृष्ण प्रेम है, सबके हृदय में प्रेम। प्रेम कहीं से लाना नहीं, प्रेम सबके पास है। तो प्रेम प्रकट कैसे होगा? तो जो अन्य वासना है उसको हटाना पड़ेगा। तो जीव के बस की बात नहीं है कि वो अन्य वासना को हटा दे। जीव में इतनी ताकत नहीं है हटा, तो उसको हटाने का एक ही उपाय है, हरि नाम से। सतत जो श्री कृष्ण का संकीर्तन करता है, हमेशा नाम संकीर्तन करता है, तो उसके हृदय की जो कालिमा है, चित्त रूपी जो चित्त में जो कालिमा लग गया है, वो उसको साफ करता है। भगवान का नाम सबसे पहले क्या करता है? चेतो दर्पण। भगवान का नाम पहले साफ।
तो एक कितने दिन में साफ होगा? तो साफ करने के लिए कोई अवधि नहीं कि 10 वर्ष नाम संकीर्तन करें या 2 लाख नाम जप करें या 3 लाख करें। वो अब भी सुधर, अब भी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरी अब ही आज, उसमें टाइम नहीं लगता। तो कैसे सुधरेगा? तो होई राम के नाम भजी तुलसी तजी कुसुम। मैं ये नहीं कि हम 10 बरस भजन करें या 1000 बरस तब होगा। उसके लिए अभी तत्काल उसका उपाय केवल है कि आज से हम भगवान का हो जाए। हम संसार का होकर देख लिए, हम अपनी पत्नी के, बाल बच्चे के, समाज के, परिवार के, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, ये जो चक्कर पड़ गया है ये भगवान को दूर, हम लोगों को दूर। तो उसको केवल मारने के लिए एक ही उपाय, हम भगवान हैं बस। सब साधना का एक ही पद, हम किशोरी जी, हम हैं सखी किशोरी जी की नाता में। हमारा समझ में केवल आ जाए हम केवल करें। इसलिए अंशुखदास जी बार बार ये कहते हम भगवान हैं, भगवान हमारे, इतना जीव को हो जाए। लेकिन ये होगा नहीं। हम भले मुंह से कह देते हैं भगवान के हैं, लेकिन हम अपने शरीर की चिंता करने लगते हैं, हमको अनेक प्रकार का दुख होने लगता है। तो ये सब जाएगा केवल नाम रटने से और राधा रानी की जो वाणी है उसको पाठ करना। अब राधा रानी जो गा रहे हैं इसको हमेशा पढ़ना, ये सब भी सुनने से नहीं, जो गीत गोविंद है और नाम है। कलयुग के 2 ही साधन है, प्रेम। कलयुग की साधना क्या है? हरिनाम और विष्णु, जिसको गौर महाप्रभु बात। बजरंग में बाहर के लोगों को हरिनाम सिखलाए और अतरंग में क्या सिखलाए? गीत गोविंद। मूल है गीत गोविंद, गीत गोविंद का व्याख्या विद्यापति जी। इसी को रसिकाचार्य जितने भी रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, विविध ग्रंथों के द्वारा केवल एक ही बात बता रहे। राजा रानी का जो हम लोग मादनाथ महाभाव में जो एक प्राप्त हुआ है भ्रमर की, पहले श्लोक से ही राधा रानी कृष्ण को गाली देती है। पहले क्या कहेंगे? कितना और कितना खराब चीज है, किसी को कह दिया जाए कपटी, कपट बन पिता तो राधा रानी वही है ना। रजनी जनित गुरु जागर राग कसायित मल सन्निवेशम बहति नयन अनुराग रसपतन उदित सागर निवेशम हरि 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 माधव हरि केशव माधव केशव वादम कामनुसर सर लोचन जातव हरति विशालम। राधा रानी भगा रहे, कैसे भगा रहे? मधुप की तव बंधो मास्पृशांगे शपथ्या। बस मास्पृशांगे शपथ, हमारे चरण को तुम मत स्पर्श। कृष्ण में क्या दोष है कि नहीं स्पर्श करे? तो सपत्न्याम कुछ विलुलित माला, हमारे सौत के छाती पर लगा हुआ कुमकुम तुम्हारे मुझ पर है। सौत कौन है? राधा रानी का सौत कौन है? चंद्रावली। चंद्रावली है ना, स्त्री, बाल, बच्चा, घर, ये सब राधा रानी के सौत। ये तो चंद्रावली ऐसे रखने हैं, समझना है। तुम्हारा सौत कौन है? शरीर, परिवार, माता पिता, ये हमारे सौत। ये ठाकुर जी से मिलने नहीं देते तो भगवान बहुत कष्ट होता है। हम सब भगवान के और हम लोग संसार कुमार, हम अपने शरीर कुमार, आत्मा को अपने आप को नहीं समझते हैं और दूसरे को समझ लीजिए। सौत माने भगवान कहते हैं अभी तक तुझको सांसारिक सुख लेने की इच्छा है, तू मेरे पास मेरा पैर छू रहा है। भाग। हमारी सरकार के पास यदि कोई आता था कोई, तो उसको कहते थे 10-15 दिन कहते थे तो बाहर रहकर सेवा करो। अभी तुम में दाग लगा हुआ घर के काम का, सब ऐसे ही राजा रानी। चंद्रावली तो साक्षात लक्ष्मी जी है। चंद्रावली कौन है? रुक्मिणी महारानी
साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। लक्ष्मी कौन है? भगवान। एक ऐसे मना दिया गया चंद्रावली शब्द, समझिए ना। हम लोगों का शब्द कौन है? हम लोग मान लिए ये सब बेटा बेटी कुछ नहीं, केवल शरीर। शरीर के चलते पत्नी है, शरीर के चलते घर है, शरीर के चलते हो हम अपने आप। इसीलिए भगवत गीता में सबसे पहले कहा गया है तुम शरीर नहीं। दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है? तुम शरीर, तुम आत्मा। और आत्मा का संबंध केवल ईश्वर। लेकिन हम लोगों को होता नहीं। इसी बात को काटने के लिए वेदांत का निरूपण किया गया। तुम शरीर नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध पर बुद्ध आत्मा हो। इससे ऊपर की चीज है, हम किशोरी जी की दासी हैं। हमारा संबंध केवल किशोरी जी के साथ और किसी के साथ संबंध नहीं। अब इस बात को बार बार कहने की जरूरत नहीं। इस बात को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको समझने का एक ही उपाय है, ये कहने से नहीं। कहने से नहीं होगा कि साबुन लाओ, कपड़ा साफ करो, साबुन लाओ, कपड़ा लेकर रगड़ो। साबुन है, भगवान का नाम क्या है? साबुन। और नाम रटते रटते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब होगा रजनी जनित गुण जागरण राग प्रसारित मनशनिमेशं बहति नयन अनुराग विवस्फुटमुदित स्वादिनिवेशं। अच्छा, राधा रानी इसीलिए महाराज होती है क्या? उठती इसलिए। माननी राधा रानी कब होती है? राधा रानी माननी कब होती है? जब माननी तभी होती है कि हमारा ये नित्य दास है और संसार फंसा हुआ है और संसार को लेकर के मेरे पास है। और राधा रानी की आराधना करके कहता है हमको संसार। राधा रानी उठ जाती है। हमारा ये जीव कौन है? हमारा। यही समझ है। मां मन कुछ है नहीं। हम लोग सोचते स्त्री पुरुष का चक्कर कुछ नहीं। इस मधुर लीला को लोग इतना भयावह बना दिए, मत सुनो ये हो जाएगा। अरे कुछ है नहीं। तुम्हारा संसार में थोड़ी सी आसक्ति है, राधा रानी उठ जाती है। यही तो कृष्ण किसे कहते हैं। अच्छा, कृष्ण की हिम्मत है किसी को किसी की तरह दृष्टि चल जाए। जो राधा रानी के चरण में एक बार जिसका मन लग गया, उसका मन कहीं अन्यत्र जा सकता है? अब कृष्ण का मन कहीं अन्यत्र जाएगा? कुब्जा पर जाएगा क्या? कभी चंद्रावली पर जाएगा? कभी जा नहीं सकता। राधा रानी हम लोगों के लिए नाटक। माने अब उचित नहीं माने अब उचित नहीं। श्याम सुंदर कहते हैं कि प्रिया अब आप रुको। आपको पता है आपके रुकने से मेरा क्या स्थिति हो रहा है? कल हम लोग यही सुने थे ना, माने अब उचित नहीं। एक दिन श्याम सुंदर राधा रानी के हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके कहे कि एक शपथ लो, आज से कभी उठेगी। गलती कृष्ण की है, राधा रानी क्यों उठे? हमारा मन यदि संसार में चला जाए तो स्वाभाविक राधा रानी उठ जाएंगे। कृष्ण का मन कहाँ चला जाता है? कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी धेनुकासुर, कभी नरसिंह बन जाता है, कभी वामन बन जाता है। अब प्रिया जी चाहती है हमेशा प्रेम में रहे और कृष्ण की दर उधर बन जाए, तब प्रिया जी उठ जाती है। वचन दे मान न करो। स्वामी हरदास जी केलीमाल कहते हैं, आज तुम हमको वचन कि आज से तुम मान नहीं करो। तुझको पता नहीं, तुम थोड़ा सा भी रूठ जाती है तो मेरे मुझको क्या क्या होने लगता है। श्याम सुंदर कहते हैं मोरा तीनों लोग दिखने लग जाता। अब मैं क्या, कोई रास्ता तो नहीं। प्रिया जी को छोड़ करके श्याम सुंदर के पास कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। कहीं मन लग गया। संसार के जितने लोग हैं, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, प्रहलाद हो, ध्रुव है, सब ठाकुर को दुखी देता है।
सब भगवान से कुछ मांगता है, ये दे दे, ये दे। भगवान सब दुकान खोल देते हैं, ले रहा है, सब ले ले। कृष्ण का मन केवल राधा रानी के पास रहता है और किसी के पास नहीं। ये थोड़ा सा शांति मिलता है। प्रिया जी के पास आते हैं तो एकदम शांति, जानते हैं श्याम सुंदर की ये कुछ मांगे नहीं, केवल निस्वार्थ, एकदम निष्कंठ, केवल प्रेम ही प्रेम। प्रिया जी का नख से सिख तक, सिख से नख तक केवल प्यार ही प्यार। प्यार के अतिरिक्त कुछ भी है नहीं। प्रिया जी का सब शरीर क्या है? प्रेम। प्रेम माने जानते हैं, कुछ भी न लेने की इच्छा का नाम ही प्रेम, केवल देना ही देना। सदा चाहती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहते, तुम ही हो वह मेरा धन। अब मेरे पास कुछ तो है नहीं, प्रिया जी के पास कृष्ण को छोड़कर कुछ तो है। उनका तन नहीं है, तन धन मन जन का बंधन छूटा, छूटा भोग मोक्ष का कुछ नहीं। प्रिया जी के पास एक ही संपत्ति, वो क्या है? श्याम सुंदर। हम कुछ तुझे देना चाहते लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, क्या मैं तुमको दूं? ये प्रिया जी का। हम लोगों को दुर्दशा का कारण यही है, प्रिया जी के अतिरिक्त ही वस्तु को हम लोग अपना मान बैठे, यही रूठने का कारण। तो श्याम सुंदर प्रिया जी से कहते हैं, वचन दे मान न करना, वचन दो, आज शपथ ले लो क्या से मान मत करना। मन वच क्रम तीनों तेज, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म कभी भी तुझको छोड़कर रहने तो नहीं। तुम मन से भी मत रुको, वाणी से भी मत रुको और शरीर से भी मत रुको। ये प्रिय तेरे ही किए मान व्यापी होत तन कहीं कैसे के। तुमको पता है, तुम जब मान कर लेती हो तो हमारे शरीर में आग लग जाता है। श्याम सुंदर कहते अब हमको कुछ पता नहीं, सारा तीनों लोग बंद, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसके पास जाऊं। अच्छा राधा रानी जब रूठ जाए तो कृष्ण का मन यशोदा जी रोक सकती है क्या? मधुमंगल रोक सकता है? किसी में इतनी ताकत तो है नहीं। तो श्याम सुंदर आज एकदम प्रिया जी के चरण पर गिर गए हैं और वचन दे मान न करो आसान। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कहत रे प्यारी कैसे भी है, कुछ भी हमको मान लो, काट लो, रूठो। श्याम सुंदर ये कहते आज राधा रानी रूठ गए, रूठ गई है ना? क्यों रूठी है राधा रानी? एक समय श्री राधिका कृष्ण कांति प्रकाश, आनतिया तट जान के मान की ओर रसरास। देखिए राधा रानी का रूठने का क्या कारण क्या है? एक समय श्री राधिका कृष्ण कांति प्रकाश, आनतिया तट जान के मान कियो प्रकाश। ये दिखने उठना है। श्याम सुंदर प्रिया जी के पास आए और प्रिया जी के पास आए तो प्रिया जी के गले में कौस्तुभ मणि, और कौस्तुभ मणि में प्रिया जी अपना परछाई देखी। परछाई देखती आनतिया तट जान के, कौन नायिका को अपने हृदय में लगा कर आया? मान कियो रस रस, रस स्वरूप, रस की खान, रस की अधिष्ठात्री जब प्रिया जी उठे। श्याम सुंदर कितने चाव से आए थे। रसिकिनी मान कियो रस रस, रसिकिनी मान कियो रस रस। अब श्याम सुंदर करे कोई गलती तो बेचारा का है नहीं। अच्छा कृष्ण का कोई गलती है? श्री कृष्ण के छाती ने लौकट दी, लेकिन आप लोगों को नहीं कहना चाहिए कृष्ण की गलती, हमेशा कृष्ण की। आप लोग राधा दासी है ना, राधा दासी सपना में भी ये नहीं समझी कि प्रिया जी को समझ रहे हैं ना?
जब थोड़ा सा भी आप लोग किशोरी जी में दोष देखेंगे तो अब लोग राधा दासी के अधिकारी नहीं। कभी भी कोई दोष देखना है तो किसमें देखना है? श्याम किशोरी जी में कभी दोष नहीं। अरे किशोरी जी में रियली कोई दोष नहीं। ये कृष्ण का गड़बड़ी है क्या? कस्तूरमणि रखा है। तुझको देखकर हमको किसी और का याद आ जाए तो कृष्ण की दोष गड़बड़ी है। ठीक है ठीक है, आपके आंख पर लग रहा है ना, आपके आंख पर लग रहा है। मान की ओर रस रास रसिके मान की ओर रस रास एक समय प्रियतन में अपनो एक समय प्रियतन में अपनो निज प्रतिबिंब प्रकाश निज प्रतिबिंब प्रकाश यह संभ्रम उपजायो रे यह संभ्रम उपजायो परतिय को पास परतिय को श्री भट्ट हठ हरिशो करी करी रही श्री भट्ट हठ हरिशो करी रही नागरिनी बैठ उदास नागरिनी बैठ उदास रसिकिनी मान कियो रसरा रसिकिनी मान कियो रसरा। भंवरा आया है, किसी पुष्प का पराग उसके मोछ में लगा, इसका तो कोई दोष नहीं। राधा रानी इसी पर उठ गई है। भंवरा का मोछ ऐसे पीला पीला होता है, पीला थोड़ा। राधा रानी क्या समझती हैं? कुछ भी ललित माला कंकुम सुधीर्न, एक कुमकुम लगाया है। कहाँ का कुमकुम लगाया है? तो हमारी सपत्नी की, हमारे सौत के कुछ पर लगा हुआ कुमकुम तुम्हारे मुझ पर लगा। देखिए प्रेम ये क्या है? कैसा प्रेम? अच्छा झगड़ा करना प्रेम है क्या? हाँ झगड़ा करना प्रेम। अच्छा झगड़ा यदि नहीं होगा तो प्रेम बासी पड़ जाएगा। प्रेम बासी, प्रेम को तरोताजा रखने के लिए क्षण क्षण में उठना पड़ता है, झगड़ा करना। एक बार झगड़ा फिर उठेगा तो नया नया। यही है रसिकिनी मान कियो रसरा। राधा रानी उठ गई। रजनी जनित गुरु जागर राग कषायित बल सजनेशम बहति नयन मनुराग विवस्फुट मुदित रसाभिनिवेशम हरे कृष्ण प्यारी माधव यारी केशव माधव केशव माधव तामस सरसीव लोचन राघव हरि विषादम। श्याम सुंदर की स्थिति देखिए कितना दयनीय हो गई। यहाँ पर गीत गोविंद में क्यों उठ गए हैं किशोरी जी? पुष्प चयन करने के लिए गए हैं श्याम सुंदर। वहीं रात भर निकुंज में रहे, पुष्प चयन। एक क्षण का वियोग ही कल्प के समान गिर जाता है। प्रिया जी नींद में थोड़ा सा हाथ ऐसे गया, श्याम सुंदर तो है नहीं। कहाँ गए श्याम सुंदर? एक क्षण लगा, एक कल्प और पूरा तहलका मच गया। ललिता सखी सब उठाए, कृष्ण कहाँ? थोड़े देर के बाद कृष्ण आ रहे हैं। वो कहाँ से आया? बस
इतने प्रगाढ़ पूरा मंजरियां आदेश देती हैं किशोरी सखियों को, अब इसको आने देखो सखी नंदलाल नाम का चाहे जी जितना बस उसको हटा दे। इतना आदेश पाते ही श्याम सुंदर के हाथ को पकड़कर मंजरी गेट से बाहर और श्याम सुंदर क्या करते हैं, मंजरियों के चरण को गिरते प्रार्थना करते हैं। और प्रिया जी अब एक एक दोष गिना श्याम सुंदर का क्या क्या दोष है, और सब प्रिया जी के ही अंग से निकला हुआ है। काजल कुमकुम ये सब कहाँ से कृष्ण के पास आ गया, प्रिया जी करे। और प्रिया जी पर नायिका का भावना कर जल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिमरूपम दर्शन वसन मरुणम तव कृष्ण तनोति तनोरम रूपम। अब प्रिया जी का हिस्सा हो, प्रिया जी के आंख का काजल श्याम सुंदर के कहाँ लगा, ओठ पर लगा। प्रिया जी के प्रेम में और जब श्याम सुंदर को देखती हैं प्रिया जी तो उनके नेत्र से झरझर झरझर आंसू काला काला आंसू गोरा गोरा बदन को बिल्कुल काला कर देता है। प्यारे श्याम सुंदर उस आंसू को अपने ओठ से पीते हैं। इसलिए श्याम सुंदर का ओठ कैसा हो गया है, राजा रानी अब कहती है काला कहाँ से लगा, गजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलमरूपम दर्शन वसन मरुणम तव कृष्ण तनोति तनोरम रूपम। हरि हरि यारी माधव यारी केशव माधव केशवनाथन तामन सरसर श्रीलोचन यादव हरति विषादम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रेम है, ये प्रेम साधारण जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। इसी प्रेम को देने के लिए गौर का अवतार श्याम सुंदर कहते हैं। अब देखिए श्याम सुंदर पहली बार जीवन में पहली बार राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी का कैसा क्रोधित रूप देखी, प्रिया जी का कैसा रूप है, जल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलमरूपम दर्शन वसन मरुणम तव कृष्ण तनोति तनोरम रूपम। अच्छा एक क्रोध का रूप है ना, मधुप की तव बंधो मास्पृशांगम शपथ्या। और उस समय श्याम सुंदर किस रूप में है, भंवरा रूप में है। ये भंवरा कौन है, कृष्ण ही है। और उद्धव से न बात करके प्रिया जी भंवरा से बात कर रहे हैं तो भंवरा भी तो पद पुरुष है ना, भंवरा कृष्ण ही है, ये भंवरा बन करके कृष्ण है। श्याम सुंदर आप कहते हैं प्यारी जो जब जब देखो तेरे मुख तब तब नए नए लगे। और आज क्रोध कर आज पहली बार ऐसा रूप देखो। श्याम सुंदर के प्रिया जी के उस रूप को देख करके बलिहारी जाते, क्या सुंदर। क्रोध में भी देखिए जिसे प्रेम हो जाता है उसका सब रूप अच्छा है। और प्रिया जी क्रोध में आए, श्याम सुंदर कहते हैं प्यारी जी जब जब देखो तेरो रूप तब तब नयो नयो लगे। कैसा रूप है, ये सो भ्रम होता है कबहू न देखो। ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार में श्याम सुंदर है। ये श्याम सुंदर के पास इतना प्रेम कहाँ से आया, प्रिया जी ये प्यार जो श्याम सुंदर कहते हैं कि प्यारी जी जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागे। ये प्रिया जी ऐसे देखते। राधा रानी जब प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो लगता है कि आज तक पहली बार किसी को देखा, ऐसा रूप त्रिभुवन कभी नहीं। तो आज राधा रानी स्वयं देख करके श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप को देख कर कहते हैं अरे प्रिया जी ऐसा रूप, निःशुल्क रूप। प्रिया जी का रूप कैसा है, जल मलिन विलोचन। किसी पराई नायिका के आंख का काजल तुम्हारे ओठ पर लगा, ये कहते हैं कजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलमरूपम। अच्छा कृष्ण तुम तो गोरे हो, काला कैसे हो गए,
प्रिया जी कहती है तुमको तो हमेशा में गोरा और बार नहीं देखा, इतना तो काला कैसे हो? अब मैं समझ गया काला कैसे हो। कैसे काजल? तो नायिका के आंख का काजल तुझको काला बना दिया, काला इसीलिए। श्री कृष्ण कैसे हैं? उज्जवल, उनमें कोई दाग नहीं। प्रिया जी कहती आज तुझमें काला दाग लग गया, यही है काजल। आंख का जो काजल है तुम्हारे अंग पर लग गया है। ऐसो भ्रम होता है कबहू न देखे, दुतिको दिखुत लेखनी न लगा। स्वामी हृदय का पद है, मेरे पास कागज है न कलम है जो इस रूप का मैं वर्णन कर सकूं। तुम्हारा अभी अभी रूप जो क्रोध का रूप देख रहा हूँ, रूठ गई हो, उदास हो गई हो, ऐसा रूप तो मैं आज तक कभी देखा नहीं। अब लगता है कि इस रूप को मैं लिखूं, लेकिन इसके पास हमारे पास लेखनी है न कागज है। कोटि चंद्र तो कहाँ दुरायरी नए नए रागत, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी तुम्हारे उस उज्जवल मुखमंडल का तुलना नहीं कर सकता। ऐसा रूप है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की साथी न होई न हो त्रिपति रहो निष्दिन जागो। अब जीवन पर्यंत मैं इस रूप को देखूंगा तो तृप्त नहीं। तुम्हारे रूप को देखकर हमको काम जग रहा है। राधा श्याम सुंदर कह रहे हैं कि काम की शांति, तुम्हारे इस रूप को देख करके शांति नहीं, काम, यदि काम का शब्द होना पड़ेगा मुझे हो न हो त्रिपति रहो, न तृप्ति नहीं हो रही, रहो निष्दिन जागो। जब से मैंने देखे, राधा रानी का एक पद है कि किशोरी जी कहती है कि जब से मैं श्याम सुंदर का दर्शन की है तब से आज तक सोई नहीं, नींद ही नहीं आती। वो नायिका कितनी बड़भागी हो जो सपना में अपने प्रियारे श्याम सुंदर का दर्शन करती है। जब से श्याम सुंदर को देखी तब से तुम्हें नींद आई ही नहीं, हमेशा उसी रूप के लिए चढ़ी रहती है। यही है प्रेम, जिस प्रेम को देने के लिए कौन आया है? महाप्रभु। अब उपाय क्या है? और दूसरा कोई उपाय न हुआ है न हो, एक ही उपाय। अब नाम कैसे रटा जाएगा? कैसे कैसे नाम रटा जाएगा? दुनिया का सबसे छोटा वर्ग, तो नाम रखने का उपाय भी एक ही है। दुनिया का सबसे छोटा अपने आप को समझकर जब तक नहीं रटेगा तब तक नहीं रटेगा। हमसे कोई छोटा नहीं, हमसे कोई बड़ा नहीं, वह सबसे छोटा। ये नाम रटने के जे रूपे रहते नाम प्रेम उपजा है। कैसे प्रेम प्रकट होगा? तो प्रेम प्रकट होने का एक ही उपाय। अच्छा, ये भक्ति महारानी है, भक्ति मार्ग है, बड़ा होने का मार्ग नहीं। भक्ति महारानी का मार्ग क्या है? अपने आप को नाटी नहीं, हमसे छोटा कोई नहीं। ऐसा समझ करके यदि कोई नाम रटेगा तभी महाराज जी प्रेम प्रकट होगा। महाप्रभु कहते जे रूपे लयते नाम प्रेम उपजा, तहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राम। इसका स्वरूप सुनो, जिससे प्रेम प्रकट होगा। तो स्वरूप क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोदेव सही सुना अमानिना। अच्छा, राधा रानी से छोटा दुनिया में कोई नहीं, अपने आप को इतना नीचे। अच्छा, राधा रानी क्या करती हैं? आप लोग निकुंज में मंजरियों सो जाते हैं, तरोदेव सही सुना अमानिना। अच्छा, राधा रानी से छोटा दुनिया में कोई नहीं, अपने आप को इतना नीचे। अच्छा, राधा रानी क्या करती हैं? आप लोग निकुंज में मंजरियों सो जाते हैं, मंजरियों को पैर प्रिया रो रो कर कहती, हम रूप मंजरी कर रहे, हम तुलसी मंजरी कहूँ। इतना इसको बड़ा सौभाग्य, रात दिन सेवा में लगी रहती। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो अपने हाथ से सब भक्तों को परोसा दिया। हरिदास ठाकुर को, रूप को, सनातन को, अपने माँ, ये नीच महाराज अपने आप को जब तक छोटा कोई नहीं समझेगा तब तक। अब कृष्ण अपने को विष्णु समझ करके, नारायण समझ करके निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। कृष्ण को यदि आना है तो उनकी हैकड़ी को तोड़ती है, एकदम निरभिमान। अब हमसे अब श्याम सुंदर क्या करते हैं? जब राधा रानी रूठ जाती है और रूठ करके कहती हैं हरि हरि आई
ही जाओ जिस नायिका का विषाद दूर किया है। क्या विषाद लोगे? दुख। तुम जिस नायिका का विषाद दूर करके आए हो तुम वहीं चले, यहाँ मत जाओ। अब श्याम सुंदर क्या सोचते होंगे? अब श्याम सुंदर क्या क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर कहाँ गया? सब सखियों के पास। राधा रानी का दरवाजा बंद, ललिता जी के पास गया। ललिता जी से कहे कि तुम ये काम करो। किशोरी जी कहे क्या करो? किशोरी जी अरे श्याम सुंदर पूछे, मैं ललिता जी कहे कि क्या करो? तो एक काम करो। क्या काम करो? प्रेम। तो ललिता जी और नाराज, तुम्हारे चलते हमारा पान सेवा हो जाता। हम रोज रोज पान लगाती हूँ प्रिया जी, प्रिया जी पान खाना छोड़ दी। अब दूसरी सखी के पास, वो सखी कहती हमारा वस्त्र रोज प्रेस करके वस्त्र प्रिया जी का रखती हूँ, वो पहनती नहीं। कोई सखी कहती हमारा जल लेकर रखती हूँ, जल पीती नहीं। तुम्हारे चलते सब हुआ, हम लोग का सेवा छिन गए। अब श्याम सुंदर और दुख, कितना भयंकर कष्ट में है श्याम सुंदर। सब सखी के पास है, सब सखियों ने जवाब दे दिया। तो हम लोगों का दुख केवल हम लोगों को सेवा छीन गई। अब बताओ हम लोग जी कर क्या करें? तब श्याम सुंदर मंदिर के पास रूप मंदिर, वो रूप मंदिर तुलसी मंदिर रोने लगे, हमारी भी सेवा छीन गई। अब कोई सेवा किशोरी जी नहीं। अब श्याम सुंदर के पास कोई विकल्प नहीं, करे क्या, कहाँ जाए? तब क्या कहा जाते हैं? वृंदावन। एक ही अब विकल्प रहा, मदन कुंज तरवै शैल नागर। अब देखिए श्याम सुंदर के पास अब एक विकल्प रहा, सब जगह से जवाब मिल गया। मंजरियां भी जवाब दे दी, सखियां भी, कोई अब श्याम सुंदर के पास एक, वो गए हैं किसके पास? वृंदावन। मदन कुंज तर बैशल नागर, वृंदा सखी मुख चाही, जोड़ी जुगल कर विनती करय कत, जोड़ी जुगल कर विनती करय कत, तुरत मिला वह राही, ये भी शब्द श्याम सुंदर नहीं कर पा रहे, बेहोश होकर गिर गए। क्या हो, एक क्षण में मेरा प्राण निकल गया। तुम एक काम करो, किसी तरह राजी से मिला, राधा से मिला। अब मैं सर्व करके थक गया, कोई विकल्प अब नहीं रहा। हे वृंदा देवी अब एक काम कर, जोड़ी जुगल कर विनती करय कत, जोड़ी जुगल कर विनती करय कत, तुरित मिला वह राही, तुरित मिला वह राही। आज तक वृंदा देवी इतना दीनहीन किसी को देखी नहीं। श्याम सुंदर, वृंदा देवी जानती है श्याम सुंदर कौन है? ब्रह्मा इंद्र पर भी शासन करने वाला, सारा विश्व ब्रह्मांड इन्हीं से पालित हो रहा है। आज श्याम सुंदर इतना कातर होकर रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कभी चरण पर गिर रहे हैं, कभी पैर दबा रहे हैं। कहते हैं वृंदा देवी तुम्हारा जीवन भर नौकरी करूंगा, एक काम करते। मदन कुंज पर बैशल नागर, मदन कुंज बैशल नागर, वृंदा सखी मुख चाही, वृंदा सखी मुख चाही, जोड़ी जुगल कर विनती करत कत, जोड़ी जुगल कर विनती करत कत, तुरत मिला वह राही,
इतना दीनहीन कर जैसे वो क्या हो गया। तो श्याम सुंदर क्या करें, तो यही कह रहे हैं कि प्रिया जी के पास मैं गया था और प्रिया जी क्या कहती है, रजनी जनित गुरु जागर रागर साहित मल सन्निवेशम महति नयन अनुराग निवस्तुत मुदित रसादि निवेशम। वृंदा देवी कही और क्या कही, और क्या, अरे कही क्या, यही कही, हरि हरि आई माधव आई माधव मावत कई तब तानन सर सर यही कहे, तुरंत इसको कहा। इतना आदेश पाते ही सब सखी मंजरी हमारा हाथ पकड़कर कुंज से बाहर निकाल। अब श्याम सुंदर जब ऐसे कहे, मोहि पर रोख विमुख भय सुंदरी, मोहि पर रोखी, रोख मन क्रोध, मोहि पर रोखी विमुख भय सुंदरी, जब हूँ चल लेने जगे हा, निकाल करके हमको कुंड से बाहर भगाकर अपने चले। जब ही चल लेने जगे हा, और हमारा स्थिति क्या है तो देखो मैं क्या हो रहा। मदन हुतासन मोर मन जारल, प्रिया जी तो चल गई और मेरे शरीर में आग लगी, एक ही का धुआं चलने लगा। मदन हुतासन, हुतासन कहते हैं जो हवन कुंड में आग लगाया जाता है, हवन कुंड जाते हैं ना, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, और आग, और उस आग में उसको डालते, उस आग में मदन हुतासन मोर मन जारल, मदन हुतासन मोर मन जारल। प्रिया जी तो उठ करके चली गई और मैं कहाँ चला गया, हवन कुंड में, हुतासन आग में। वो कौन किसका आग है तो काम का, प्रिया जी से मिलने का जो तीव्र आग है, उस आग में मैं जल रहा हूं। जीवन बाधय थे, अब कोई विकल्प नहीं कि हमको कोई बचा, और कोई बचा नहीं सकता, अंतिम द्वार है तुम्हारा, तुम किसी तरह रखो, कोई उपाय। अब मैं जल रहा, प्रतिक्षण जल रहा, कैसे, अविरल निपतति मदन शरादि भवदवनाय विराम, त्वयि विमुखे मयि शब्द सुधानि विरति तनुते तनुदान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब राधा रानी के विरह में ये चंद्रमा मुझे जला है, चंदन जला है, ये मंद सुगंध जो हवा है आग जैसा लग रहा है। जो प्रिया जी के सानिध्य में ये सब सुख देता था, आज वही कुछ जला है। जो वस्तु ये चंद्रमा है, ये चंदन है, कैसे है, निंदति चंदन बिंदु किरण मन बिंदति खेद मधीरम, व्याल निलय मिलने नगर मिव कलयति मलय समीरम, शावीर है तव दीना माधव मन सिज विशिख भयादि भावनया लीना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्याम सुंदर हवन कुंड में पड़ गए, आग में चल रहे हैं। मदन हुदासन मोर मन जारल,
अब मर ही जाऊंगा, अब कोई उपाय दिख नहीं रहा, सब उपाय करके कर दिया, अब क्या करना। लेकिन हमको ये पता है तुम बहुत चतुर हो, वृंदा देवी को कह रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो, ये पौर्णमासी से है ना, जोग माया है, इन्हीं का काम महाराज कृष्ण का मिलाना है, छुड़ाना है। तो अब श्याम सुंदर कहा तो अति चतुर शिरोमणि नागरी, अति चतुर शिरोमणि नागरी, अति चतुर शिरोमणि नागरी, अति चतुर शिरोमणि नागरी, तोहे के सिखाओ भवानी, तोहे के सिखाओ। अब कैसे मिलना है, अब तुझको कौन सिखाए, तू सब कुछ जानती है, कोई उपाय कर किसी भी तरह। अब हमारा प्राण बचने वाला नहीं है, और कोई काम करो जिससे हम बच जाए। अब क्या उपाय, अब तू जानती। तो हे बिनु हमर मरम कौन जानब, तोहे बिनु हमर मरम कौन जानत। कोई नहीं जानता है हमको कितना पीड़ा हो रहा है, हमारा वाणी बोल नहीं सकता, तू जानती है, हमारे मरम की बात को जानती है। इसीलिए महाराज गौड़ी संप्रदाय में एक ही आराधना तुलसी जी, बिना तुलसी की कृपा राधा कृष्ण सेवा पाऊं। हे प्रिया जी, हे तुलसी महाराज, आप ऐसी क्यों कृपा, जे तुम्हारे शरण तार वांछा पूर्ण, जे तुम्हारे शरण में आते, ऐसे श्याम सुंदर की तुलसी के शरण में आते, हमको राधा रानी से मिला। हम लोगों को भी तुलसी को रोज वंदना करते हैं, तुलसी से कितने प्रार्थना करते हैं कि हमको राधा रानी की सेवा, राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही है। अब श्याम सुंदर कहते हैं तो हे बिनु हमर मरम कौन जानब, तो हे बिनु कैसे मिलाए बयानी, कैसे मिलाए बयानी, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तुम कोई उपाय, किसी उपाय से हमारे दुख को दो, और कौन सी उपाय करोगी, तुम चतुर नागरी हो, तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हारा वृंदा देवी और विविध उपाय, राधा रानी से मिलाने के लिए विविध उपाय। इसके लिए महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने बहुत सी लीला लिखी। वृंदा देवी कौन कौन उपाय से और प्रिया जी से श्याम सुंदर को मिला, कभी लीलहारिन बनाती है, कभी चूड़हारिन बनाती है, कभी मालिनी बनाती है, कभी जोगरी बनाती है, जाकर के जोगरी बन करके श्याम सुंदर आते हैं। और विविध उपाय से तुम सब कुछ जानने में चतुर हो। उपाय चमत्कार चंद्रिका है ना, मदद वो लिखे कैसे कैसे क्या क्या उपाय करना है। तो ही बिनु हमर मरम कौन जानब, रूप गोस्वामी लिखे हैं कि एक दिन श्याम सुंदर बहुत सुंदर महाराज पीला लाल कपड़ा पहन करके त्रिदंड ले लिए, जो हाथ में कमंडल ले ली और चल दी प्याज, और जा करके बरसाना में वो आसन लगा।
जोगनी बन गया। और बरसाना में विश्वभानु कुंड पर श्याम सुंदर क्या बन गए हैं? जोगनी। पूरा बरसाना में महाराज सब लोग आकर देख, आज तक ऐसे जोगी देखे नहीं। और एक खबर चल गया कहाँ? विश्वभानु महल में। और जाकर के सखियां कह रही हैं कि किशोरी आज तक इतना सुंदर जोगिनी में देखी, जोगिनी आई। राधा रानी कही कि हमको तुरंत मिलाओ, कौन है भाई, ऐसे जोगिनी कौन आएगी? तो राधा रानी देखी, इतनी सुंदर थी, तेजस्वी पुरुष, एकदम लाल कपड़ा पहनी हुई, हाथ में कमंडल धारण किए हुए। किशोरी जी आई और किशोरी जी पूछती हैं, सखी है कि तुम जोगिनी वेशे, सखी है कि तुम जोगिनी वेशे, रूप वयस तुम नहीं जोगिनी समय। तुम्हारा रूप वयस जोगिनी बनने लायक तो है नहीं, तू जोगिनी आखिर बनी क्यों? लगता है तुम्हारा पति तो सब नाराज हो गया है क्या? राधा रानी कह रहे हैं, रूप वयस तो नहीं जोगिनी सम, विरहीन रूप विशेष। तुम तो जोगिनी ओगिनी नहीं, लगता है तुम विरह के आग में चलकर जोगी बनी हो। आखिर बताओ कारण क्या, क्यों जोगिनी बनी? क्या बात है? श्याम सुंदर महाराज और धीर गंभीर बन गए और सखियां आकर के श्याम सुंदर को छेड़ कि तू बताओ। राधा रानी हाथ पकड़कर कहती, चलो हमारे ही कुंज बनाने, तू जोगिनी बन ही गई है तो चलो वहीं पर तुम्हारा सब उपाय कर दिया जाएगा। विविध उपाय कर रहे हैं, यहाँ पर यही उपाय बता रहे हैं। किसी भी तरह श्याम सुंदर सब उपाय कर रहे हैं प्रिया जी से मिलने के लिए। हमारा थोड़ा सा पता चल जाता है, राधा रानी फिर निकाल कर भगा देती है। कभी जोगिनी बन जाते हैं, कभी क्या बनते हैं? मनिहार। कभी वैद्य बन जाते हैं, वैद्य बनकर के गोकुल से मोहन चले, उनका बरसाने जाना, विविध रूप करते हैं। यही पर यहाँ पर श्याम सुंदर कह रहे हैं, तू अयति चतुर शिरोमणि नागरे, तोहे की सिखाओ भवानी, तोहे बिनु हमर मरम कौन जानब, कैसे मिलाए बयानी, अब कोई उपाय कर लो, किसी भी तरह हमको मिला। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि चंदन चांद पवन भेलरी कुसम, हमारे हृदय में जो आग लग गया है, ये आग चंद्रमा अब नहीं शांत कर सकता, न चंदन कर सकता है, न मलयाद्री का ठंडा ठंडा हवा कर सकता है। ये तुम्हारे विरह में ये सब क्या करते हैं? तो आग रिपुसम, दुश्मन हो। और कभी कभी मन में आता है कि वृंदावन में जाकर के, वृंदावन के निकुंज में जमुना के किनारे बैठ, तो वहां जाता हूं तो वृंदावन बन गया, वृंदावन में आग बन गया। ये वृंदावन भी शांति नहीं दे रहा है। कोकिल मयूर झंकार करयकत, कोकिल मोर मन मन मत से, अच्छा जो निकुंज में जो वस्तु सुखदायक है, प्रिया जी के सानिध्य में जो प्यारे श्याम सुंदर रहते हैं, तो जो जो वस्तु सुख देने वाला है
वही प्रिया जी के न रहने पर दुख देता है। श्याम सुंदर कहते हैं हमारा कौन कौन दुश्मन हो गया है? तो चंदन चांद पवन भेल रिपु सम, चंदन चांद पवन भेल रिपु सम, वृंदावन बन भेल, वृंदावन बन भेल। वृंदावन क्या हो गया है? वन हो गया। वन माने दुखदायी, वृंदावन आनंददायक, लेकिन वही वृंदावन राधा रानी के बिना एक वन क्या हो गया है? दुखदायी हो गया है। और जब प्रिया जी रहती है तो कोकिल बोलता है तो कितना आनंद है, लेकिन प्रिया जी के न रहने पर एक कोकिल क्या कर रहा है? कोकिल मयूर झंकार करत, कोकिल मयूर झंकार करत, कोकिल मयूर झंकार करत, कोकिल मयूर झंकार करत, मोर मन मन मथसेल, मोर मन मन मथसेल। एक दुख देता है। कुसुम विशिख शरतल कमल विलास कला कमनीयम, व्रतमेव तव परिरम्भ सुखाय करोति कुसुम सुखीयम, साविरहे तव दीना माधव मनसि जगिषिक भयादि भावनया त्वयीलीना। अब सब कुछ जो श्री कृष्ण को सुख देने वाला है, अब सब कुछ दुख दे रहा है। प्रिया जी का एक एक वो क्या कर रहा है? स्वहृदय मर्मणि बर्मख रोति, सजल नलनी दल जालम। जब हृदय को ठंडा करने के लिए कभी कभी महाराज श्री कृष्ण कोमल कोमल कमल के पंखुड़ियों को अपने हृदय पर रखते हैं, लेकिन महाराज इतना भयानक आग है, ये पंखुड़ियां आग जैसे जल जाती, ऐसा दुख हो गया। प्रतिपद में माधव तब चरणे पतिता हम, त्वयि विमुखे मयि शपथ सुधा निधि, रपितनु ते तनुदाम, त्वयि विमुखे आपके विमुख होने पर शपथ सुधा निधि, रपितनु ते तनुदाम। ये जो सुधा निधि है, अमृत का निधि जो चंद्रमा है, वो आपके विरह में क्या कर रहा है? जला रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना कह करके श्याम सुंदर श्याम सुंदर खूब रोने लगे। अब वृंदा देवी वहीं थी। छल छल नयन बयन भरी रोवय, छल छल बयन भरी रो। आज श्याम सुंदर दो चीज से रो रहे, मुंह से रो रहे और आंख से रो रहे। मुंह से कुछ गा रहे, विरह में कुछ गा रहे और आंख से रो रहे। छल छल नयन बयन भरी रोयव, छल छल बयन भरी रोय, चरण पकड़ी धरि जाब, चरण पकड़ी धरि जाब। श्याम सुंदर महाराज वृंदा देवी के चरण, वृंदा देवी क्या करती हैं? कृष्ण के चरण में रहती,
हमेशा वृंदा देवी कृष्ण के चरण में रहते, लेकिन आज श्याम सुंदर क्या किए? वृंदा देवी का चरण पकड़ी रही जा, हा में हा से धनी हम ही न हेरब, हम ही न हेरब, सिंह भूपति रस गाव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदा देवी चरण पर गिरी, वृंदा देवी के चरण पर श्याम सुंदर पड़े, और श्याम सुंदर क्या कह रहे? किसी भी तरह हमारा काम, क्या काम करे तो श्री प्रिया जी का रूप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जी कैसी भयानक रूप धारण की है। किशोरी जी का रूप वर्णन कर रहे हैं कौन? श्याम सुंदर वर्णन। ऐसे क्रोध में तुम कहीं जल मत जाना, तुम संभल कर जाना, क्योंकि विविध उपाय से तुम मानेंगे नहीं, कोई भी उपाय किए नहीं माने। अब राधा रानी का रूप का वर्णन करते हैं। रजनी जनित गुण जागर राग विसारित मल संयेशम, बहति नयन अनुराग विवस्तुत मुखिकर साधिनिवेशम, हरि हरि यारी माधव यारी केशव माधव केशव पादम, कानन सरसर शिव हरोचन यादव हृदय विशालम, काजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलम रूपम, दशन वसन मरुणम तव कृष्ण तनोतितनोरनुरूपम, वपुरनुहरति तव स्मर संगर खरनकरक्षक हेरम, मरकत सकल कलित कल धौतल पेरिवरति जयलेकम, चरण कमल दल दलपत शेखमिदं तव हृदय मुदारम, दर्शयतीव बहिर्नगर द्रुमनवति सुलय परिवारम, दर्शन पदम भवदगदगतम मम जनयति चेतसि केवलम, कथयति कथमरुणापि मया सह तव वपुरेकनवेदम, महिममलिनतरं तव कृष्ण मनोमि भविष्यति नूनम्, कथमथमञ्जयसे जनमनुगतस्वरसहस्रदूनम्, भवति भवानमदातमदाय गणेषु किमर्थमिचेत्रम्, कथयति पूतनिकैव वधूपतनिर्भयबालचरित्रम्, श्रीजयदेव भनितरति वञ्चित अमृतयुवति विलापम्, श्रुतसुधा मधुरं विदुराविदु धारयतो विदुराम्, हरि हरि आई माधव आई, हरि माधव
रजनी जनक गुरु जागर राग। किशोर ये भी कह रहे हैं, मधुपति तव बंधो मास विशाखेन सपत्न्यां कुछ विलुलित नाला कंकुमश्रुस्वभिर्न बहत मधुपतेस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विदम्बं जस्य दूतस्त्वमेते। जय जय श्री राम। ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रीतम की जय। जय जय श्री राम। श्री निताय गौर हरि बोल। बहुत ही मधुर माननीना प्रसादम प्राप्त कर रहे हैं कौन? श्याम सुंदर। अच्छा, भगवान को आनंद आता है माननीय नायकों को मनाने, आनंद आता है भगवान को ही महाराज मनाने आता है और किसी को मनाने आता नहीं। अच्छा, इस पर 1000 पद है सूरदास जी, माननीय 1 लाख पद लिखे।